श्री राम पर उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन प्रभु श्री राम बनकर दिखाना बहुत मुश्किल है। नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम 11 बातों को जानते हैं जो भगवान राम से सीखने को मिलती हैं। भगवान राम से महान कोई दूसरा रोल मॉडल हो ही नहीं सकता। इन सिखों को बड़ी सिंपल भाषा में आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए और अपने जीवन में अप्लाई जरूर करें। मेरा आपसे वादा है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। भगवान राम के जीवन से पहली बात सीखने को मिलती है शांति से लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाना। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, जिसमें 12 साल उन्होंने चित्रकूट में ही बताएं। जब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वन के सभी लोगों उन्हें पहचानने लगे हैं, इससे उनके उद्देश्य में पादप पड़ सकती है, तब वह वन से अगले पड़ाव की ओर चल पड़े। भगवान राम को आत्म प्रचार पसंद नहीं था। वह चुपचाप और शांत रहकर काम करना पसंद करते थे और अपने बारे में किसी को अधिक बताना भी नहीं चाहते थे। मित्रों, आज के आधुनिक युग में भगवान राम के चरित्र से एक सीख लेनी चाहिए कि बिना प्रचार किए, बिना किसी को बात बताए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े और उसे प्राप्त करें। और दूसरी बात सीखने को मिलती है सभी के साथ समान व्यवहार करें। भगवान राम ने अपने पूरे जीवन काल में सभी के साथ समान व्यवहार किया। उन्होंने कभी भी लोगों को जाति, धर्म, लिंग के आधार पर नहीं देखा, फिर चाहे वह निषाद राजा हो या माता शबरी हो। भगवान राम ने सभी के साथ एक ही व्यवहार रखा था। वह तापमान अभी तक उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के बीच एक नया संबंध बनाया जो बताता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो सभी के साथ समान व्यवहार करें। तीसरी बात सीखने को मिलती है माता पिता की आज्ञा का पालन करें। माता कैकेयी चाहती थी कि उनके पुत्र भरत राजा बने। इसमें राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। भगवान राम के पिता दशरथ नहीं चाहते थे कि राम वनवास जाए, किंतु भगवान राम को अपने पिता का वचन पूरा करना था। भगवान राम जानते थे कि पिता मजबूर है, वह चाहते तो नहीं किंतु उनके वचन का पालन करना, इसलिए भगवान राम ने वनवास चुन लिया और भगवान राम महान बन गई। मित्रों, हमें भी अपने माता पिता की हर बात माननी चाहिए, क्योंकि मैं कैसे भी हूँ वैसे भविष्य की कामना करते हैं। और चौथी बात सीखने को मिलती है अपने नियत कर्म को करना। भगवान राम भगवान विष्णु का अवतार थे, उनके लिए दुनिया में कुछ भी करना संभव था, किंतु फिर भी उन्होंने अपना नियत कर्म किया और जीवन में हर परिस्थिति का सामना बड़े अच्छे ढंग से किया। हर सुख दुख का सामना उन्होंने मानव की बातों से किया। दोस्तों, हम कई बार काम नहीं करना चाहते, बस बैठे बैठे फल की इच्छा करते हैं, किंतु हमें समझना चाहिए कि जब भगवान ने भी काम किया, हम काम करने से कैसे बच सकते हैं। और पांचवी बात सीखने को मिलती है नियति को स्वीकार करना। नियति में जो लिखा है हमें वह स्वीकार करना चाहिए। नियति से ना कोई लड़ सकता है और ना ही कोई बदल सकता। भगवान राम ने नियति को कभी बदलने की कोशिश नहीं की। जिस दिन राज्य मिलने वाला था उस दिन 14 वर्ष का वनवास मिला, फिर भी भगवान राम ने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया, कभी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं की। और छठवीं बात सीखने को मिलती है जीवन में कभी घमंड नहीं करना। भगवान राम स्वयं इतने बड़े योगदान थे, उन्हें अनेक अस्त्रों और शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन उनके सिर पर कभी घमंड का रंग नहीं चढ़ा, बल्कि वह अपने घर के साथ और दयालु होते चले गए। उन्होंने अपनी शक्ति पर कभी अभिमान नहीं किया। जहां शांति से काम बना वहां झुकना भी पड़े। दूसरी और रावण को अपनी शक्ति पर अभिमान था, इसलिए उसका वंश सहित नाश हो गया। इसलिए दोस्तों, अपने काम को और अपने आप को अच्छा करने की आदत डालिए। घमंड करने से कुछ नहीं होता। यदि आप ऐसा करोगे तो आप बहुत आगे तक जाओगे। और साथ भी और सबसे महत्वपूर्ण बात सीखने को मिलती है जीवन में मर्यादा और अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। भगवान राम ने अपने पूरे जीवन काल में कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कैलाश टीवी अपने जीवन में हमेशा अनुशासन में रहे। अनुशासन व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। मित्रों, अनुशासन सुखी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और जो भी हमने कहानी सुनाई आपने इससे कुछ सीखा होगा। तो अगर आपने कुछ इससे सीखा है तो अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई कीजिए और मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में ऐसे ही ज्ञान भरी बातों को लेकर। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बिल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते आपको एक अगली वीडियो में, तब तक
के लिए धन्यवाद। जय हिंद।